सो हेलो दोस्त, मेरे बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी। क्या हाल चाल है मेरे दोस्त। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि गुणनखंड कैसे करते हैं। देखिए, गुणनखंड वो गुणनखंड जिनको आप करेंगे, आपको नहीं आते हैं ये गुणनखंड, लेकिन इस प्रकार से आपको बताएंगे कि आपको तो आने ही लगेंगे और आप दूसरे बच्चे को बता भी सकते हैं, दूसरे लोगों को बता भी सकते हैं, सिखा भी सकते हैं। देखिए, जैसे कि आपके पास पहला क्वेश्चन दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, क्या है 20, यह पहला क्वेश्चन। और आपके सामने एक और दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कौन सा दे रहे हैं कि ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10। ये कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के आपके सामने लिखे होते हैं और कोई बच्चा कर लेता है और कोई बच्चा नहीं कर पाता। जो नहीं कर पाता वो सोचता है कैसे करेंगे। तो आज के बाद उन बच्चों को सोचना भी नहीं पड़ेगा, आज बताएंगे, आप भी कर पाएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, मेरे भाई। देखिए, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं आपको। एक क्वेश्चन और आपके पास है, वह क्वेश्चन यहाँ करेंगे, क्या कर देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि 25 एक्स स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, ये बिल्कुल अलग गुणनखंड है। यह जो गुणनखंड है यह इन गुणनखंडों से अलग है और वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह बिल्कुल अलग है, याद रखिएगा। देखिए, अब इन क्वेश्चनों को किया कैसे जाता है, बिल्कुल बेसिक से आपको बताएंगे, आप आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 9x और प्लस का 20 या 20। यहाँ पे देख लीजिए इस साइड में कि यहाँ पे अगर कोई संख्या नहीं होती है, चर, जो ABCD का कोई भी अक्षर होता है उसे हम कहते हैं चर। ये चर संख्या है, ये चर संख्या है। इस चर संख्या के साथ में कोई संख्या इधर गुणा में नहीं है। जब नहीं है तो हमेशा यहाँ पे एक होता है। ठीक है, हम लोग लिखते रहे हैं, प्रत्येक संख्या के पास एक होता है। ठीक है, एक गुणा में होता है। देखिए, यहाँ पे एक से इस लास्ट वाली संख्या को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, गुणा करा दो। जब गुणा कराओगे तो 20 एक कम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब यह 20 इस चीज को दर्शाता है मेरे प्यारे बच्चे कि यहाँ पे जो संख्या आएंगी, इस 9x, इसको इस प्रकार से तोड़ देना है, 9x को इस प्रकार से तोड़ देना है कि उन दो संख्याओं को जब गुणा करें तो 20 आए और जब जोड़ दें तो 9 आ जाए। तो हमें यहां से निकाल दिया गया है कि अगर 5 और 4 इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ देते हैं तो 9 मिल जाता है। अगर इनको हम गुणा करते हैं आपस में, 5 और 4 का गुणा करते हैं, ठीक है भाई, गुणा करते हैं इनका, तो क्या आता है, 20 आता है। ठीक है, इस प्रकार से जो भी संख्या होंगी हम निकालते जाएंगे। इसीलिए क्या कहा गया है, इसको गुणनखंड कहा गया है। ठीक है, गुणा करते हैं। ठीक है, गुणा करने के बाद ये संख्या प्राप्त होती है कहीं ना कहीं इस प्रकार से, इसीलिए गुणनखंड कहा गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ तक आपकी बात ये समझ में आ गई। तो देखिए, यहाँ पे 9 के पीछे x है, हम इन संख्याओं के पीछे भी x लगा लेंगे। ठीक है, ये आपको लगा लेना है, लगा लेंगे। अब इन दोनों संख्याओं को उठाकर इसकी जगह पर यहाँ पे रख देना है। देखिए, और कुछ नहीं करना है, जो संख्याएं जैसे हैं उनको वैसे रख देना है। यहाँ 5x कर देंगे, यहाँ पे 4x कर देंगे और बाकी जो ये 20 लिखा गया है वो 20 लिख देंगे। देखिए, अगर ये 5x और ये 4x जोड़ देते हैं तो ये 9x मिल जाएगा ना, मिल जाएगा। देखिए, इस प्रकार से हमने इसको तोड़ के रख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब आपको जो दो संख्याएं हैं इनके फैक्टर करने हैं, सॉरी इनमें कॉमन देखना है, सॉरी इनमें कॉमन देखना है। इस दो संख्या में कॉमन, इस दो संख्या में कॉमन। यहाँ पे मैंने देखा x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, इसका मतलब x कॉमन। ठीक, जब x कॉमन, देखिए यहाँ पे x 2 है, एक x इसके ऊपर 2 लगा हुआ, मतलब x ये जो है 2 बार है। ठीक है, तो एक x हमने बाहर कर लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक x। ठीक है, ये प्लस जो ये कॉमन लिया है ना, इसकी वजह से ये वाला x कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा, 5। अब यहाँ पे आपको वो संख्या कॉमन लेनी है कि इस ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट की तरह संख्या बच जाए।
तो यहाँ पे हम 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ का जो x है वो अंदर हो जाएगा, ये प्लस है, प्लस लगा दिया, ठीक है। अब ये 4 इस 20 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 4 पंचे 20, ये 5 आ गया 5। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आपको करना होता है। जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं इनको सिर्फ हम एक बार लिख लेते हैं, क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे। और जो ब्रैकेट में नहीं है जैसे ये और ये, इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, ये आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ये गुणनखंड कुछ इस प्रकार से किए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से आपको बिल्कुल आराम से बताएंगे कि आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। तो देखिए अब यह क्वेश्चन जो है कुछ इसी प्रकार का लगेगा जैसे ये लगाया हमने, ठीक है। जैसे ये लगाया है इसी प्रकार का ये भी लगेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे कोई संख्या नहीं, यहाँ पे क्या है, एक है एक, है कि नहीं, एक है एक। आप देख सकते हैं जैसे बताया था, इस एक को इस लास्ट वाली संख्या के साथ गुणा कराओ। जब गुणा कराओगे तो 10 एक कम 10, ये 10 किस में आया है, माइनस का 10 आया 10। अब आपको ऐसी दो संख्याएं पकड़नी है, ऐसी दो संख्याएं सोचना है कि जिनका अगर हम गुणा करें तो 10 आ जाए, वो भी माइनस का, ठीक है, माइनस का 10 आ जाए, ठीक है। और अगर उनका जोड़ करें या घटाव करें तो माइनस का 3 आ जाए। तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो में बता रखा है कि जो यहाँ संख्या होती है उसके सामने जो निशान होता है, यहाँ पे दो संख्याएं मानी जाती हैं, उसमें से एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, होगी ना। तो जो बड़ी संख्या होती है उसको हम इस निशान के साथ में रखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सोच लिया कि 5 दूनी 10, 2 से कर देते हैं। अगर माइनस के 5 से 2 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फाइनली आ जाएगा माइनस का 10। ये तो पता चल गया कि माइनस यहाँ पे लग गया, ये प्लस जो 2 है वो प्लस कराएगा। देखिए इसके पीछे x लगा देंगे, इसके पीछे x लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे x है, ठीक है। यहाँ पे पता चल गया। अब देखिए यहाँ पे अगर घटाएं, ये 3 लाने के लिए सोचिए, माइनस का 5x है और ये प्लस का 2x है। अगर इससे इसको घटाएंगे जो बचेगा माइनस का, ये 3x बच जाएगा, नहीं बच जाएगा। अगर जोड़े या फिर घटाए, हमें ये बीच वाली संख्या लानी होती है। माइनस का 5 मिल गया, प्लस का 2 मिल गया। अगर इसका डिफरेंस देखेंगे या इनका अंतर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3x आ जाएगा, ये ऐसे होगा। और अगर इनका हम गुणा करते हैं माइनस का 10 आ जाएगा। फाइनली यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करना है, इसकी जगह पे आपको क्या लिख देना है, इन संख्याओं को लिख देना है। जैसे आप हर एक क्वेश्चन में करते आए हैं वैसे कर देना है। माइनस का 5x और क्या है, प्लस का 2x, ये तो है, और बाद में ये 10। अब देखते हैं अब कैसे होगा। यहाँ पे फिर वही काम करना है कि इन दो संख्याओं में कॉमन देखना है, इन दो संख्याओं में कॉमन देखना है। जब कॉमन देखना है, यहाँ पे x है, यहाँ पर x है, यहाँ पे कितने x है आपको बता ही देते हैं। अगर ऐसे लिखा हुआ है x², इसका मतलब ये x कुछ इस प्रकार से है 2x, ठीक है। अगर मैंने एक x कॉमन ले लिया, ऐसे एक x कॉमन ले लिया, और तो फिर क्या बचेगा, सिर्फ एक ही x तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा ना, ब्रैकेट के अंदर। कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे कितना यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा, तो यहाँ पे एक x कॉमन ले लो, ठीक है। यहाँ पे एक x अंदर आ जाएगा, ये माइनस लगा है, माइनस लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पे इस x की वजह से जो ये कॉमन लिया गया है, याद रखिए जो आप कॉमन लेते हैं संख्या, जो कॉमन लेते हैं वह जितनी संख्याओं में आपने कॉमन लिया ना, उस प्रत्येक संख्या को डिवाइड करता है। जैसे x से मैंने यहाँ पे कॉमन लिया तो इस x ने इसको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे कितना बचा, 1x। अब यह x इसको भी डिवाइड करेगा, जब भाग करेगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 5। अब यहाँ पे आपको क्या सोचना है, यहाँ पे आप ऐसी कौन सी संख्या कॉमन ले कि इस ब्रैकेट में सेम संख्या आ जाए। तो क्या यहाँ पे हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले ले प्लस की, तो ये x अंदर हो जाएगा, ये प्लस का माइनस के साथ गुणा करेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, माइनस आ जाएगा। 2 10 को डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आप देख लीजिए दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, इसका मतलब आपने इसको सॉल्व सही किया है। और एक ब्रैकेट में क्या लिखना है, जो ब्रैकेट के अंदर नहीं है। ये आपके आंसर हो गए, ठीक है, ये आपके आंसर हो गए, ठीक है। अब यहाँ देखिए
ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इनसे अलग होने वाला है, ठीक है, इन क्वेश्चनों से अलग होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसको कि इसमें कुछ दूसरी बात है, इसमें आपको इस प्रकार से बता देंगे सवालों को करना कि आपको इन सवालों में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी मेरे दोस्त। यहाँ देखो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का होता है कि इसमें एक सूत्र होता है, देखिए एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इसका एक सूत्र होता है, होता क्या है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। अब देखिए अगर ये सूत्र है, लेकिन अगर यहाँ संख्याएं होंगी तो क्या करेंगे, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ जाए ऐसे कि 2 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर, ये दो संख्या ऐसे ब्रैकेट के अंदर दे दिया है, कह दिया इसको हल करो, हल करो। मान लिया ये क्या है, 2 जो है यह ए है और यह क्या है, यह हमारा बी है। देख लो अगर 2 की जगह पर ए होता तो हम क्या करते, ये लिख देते ना, और बी 3 की जगह पर बी होता तो यही हो जाता ना, सेम ऐसा हो जाता ना, सेम ऐसा हो जाता। तो अब आप मानिए कि जो 2 है वह ए है, जो 3 है वह बी है, बस सेम ऐसे काम कर दीजिए। देखिए जब आप ऐसे करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए कि ए बराबर क्या है आपका 2 और बी बराबर आपका क्या है 3, जहां जहां पर ए है वहां पे 2 रखो, जहां बी है वहां पर 3 रखो। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर माइनस का, यहाँ पे आपका 3 का स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन दिया गया, आपको हल करके दिखाना है। तो ए की जगह पर 2 प्लस बी की जगह पर 3 ब्रैकेट बंद, यहाँ पे ए की जगह पर 2 ब्रैकेट की जगह पर बी की जगह पर 3 कर दिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 और 3 जुड़ के कितना हो जाता है 5, और 2 से माइनस का 3 घटेगा तो माइनस का 1 बचेगा। जब ऐसी कंडीशन आ जाए, एक ब्रैकेट में ऐसा आ जाए, तो यहाँ बीच में ब्रेक गुणा का निशान नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये दोनों संख्याएं आपस में क्या कर रही है, गुणा। तो यह कुछ इस प्रकार से लिख लीजिए, माइनस का 1। जब आप प्लस के 5 से माइनस का 1 का आपस में गुणा कराओगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के होते हैं। तो अब ये वाला जो है बिल्कुल यही तरीका यहाँ पे अपनाना है आपको। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है 25x स्क्वायर, यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस का 16, यहाँ पे आपको वर्ग पता होना चाहिए। वर्ग पता होने के लिए क्या है, जैसे आप वर्ग देख लीजिए यहाँ पे, जैसे 1 का स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 गुणे 1, वैसे ही 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 गुणे 2, वैसे ही 3 का स्क्वायर तो 3 गुणे 3, वैसे ही आपसे 4 का स्क्वायर पूछा जाएगा तो 4 गुणे 4, वैसे ही 5 का स्क्वायर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि 5 गुणे 5, जब करेंगे तो कितना आएगा 25, जब करेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चे 16, जब करेंगे तो कितना आएगा, जब करेंगे तो कितना आएगा। इस प्रकार से ये वर्ग होते हैं, क्या होते हैं, ये वर्ग होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 25x स्क्वायर है, ये 16 सिर्फ 16 है। देख लीजिए कि ये जो 16 है किस संख्या का वर्ग है, किस संख्या का वर्ग है। ये 16 देखो, यहाँ 16, ये किसका वर्ग है, तो ये 4 का वर्ग है। क्या हम इसको घात के रूप में बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बना सकते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए थी। यहाँ 16 दिख गया, आपको पता होना चाहिए कि ये 16 4 का स्क्वायर होता है। तो जब 4 का स्क्वायर होता है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इसकी जगह पर क्या लिख देंगे 4 का स्क्वायर। कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर दिया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो ठीक है जहाँ तक। अब मैं क्या करूं कि ये 25 है, ये 25 को भी हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या करेंगे, स्क्वायर के फॉर्म में लिख देते हैं। देखिए ये 25 है, 25 मतलब कि ये 5 का स्क्वायर है। क्या है, 5 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 और गुणे एक्स, और दोनों के ऊपर क्या लगा दें स्क्वायर। अब ये दोनों को के ऊपर लिख गया है, दोनों के ऊपर, ये दोनों के ऊपर लग गया है। इसका मतलब ये क्या कह रहा है प्यारे बच्चे, ये 5 का भी वर्ग है और x का भी वर्ग है। अब ब्रैकेट के अंदर मतलब यहाँ a का स्क्वायर, ये पूरी संख्या 5x को क्या मानो a मान लो, क्या मान लो a मान लो,
ठीक है। यहाँ पे आप मान लो, अब तो मैथ वाले हैं बच्चे, मान लो कि 5x मान लिया मैंने a है, ठीक है। 5x मैंने मान लिया, 5x मैंने मान लिया कि a है। जहाँ पर 5x है वहां पर 1 लिख देंगे, और जहाँ पर 4 है वहां पे हम क्या लिखेंगे, b है। क्या दिक्कत है, वही है ना भाई। जहाँ पे 5x है वहां पे a मान लिया, तो यहाँ पे मान लिया कि मैंने कि a का स्क्वायर, हो सकता है नहीं हो सकता, माइनस b का स्क्वायर। तो आपको तो सूत्र मालूम है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब तो कर ही लेंगे, जहाँ पे 5x है मतलब a, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कर लीजिए, यहीं पे कर दे, क्या यहीं पे कर दे, कर दीजिए। एक ब्रैकेट में क्या करना है आपको, a प्लस बी करना है, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी करना है। तो अब यहाँ पे संख्याएं पुट कर दो, a की जगह पर हम क्या लिखेंगे, मतलब 5x लिखेंगे, 5x क्या करना है वही कर देंगे, क्या दिक्कत है। a की जगह पर क्या लिखेंगे 5x, प्लस b की जगह पर क्या लिखेंगे 4, बंद कर दिया। a की जगह पर क्या लिखेंगे 5x, माइनस b की जगह पर क्या लिखेंगे ये आपका फाइनली आंसर हो गया फाइनली आंसर। इसका आंसर कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। देखिए इस क्वेश्चन से इसमें कितना अंतर है, ज्यादा तो अंतर नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ये बातें थी, ठीक है। ये सूत्र और ये चीज, हाँ ये सूत्र और ये वर्ग आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अगर ना पता हो तो आप ऐसे ही हर एक संख्या का करीबन 15 से 20 अंकों का जो है, 15 से 20 संख्याओं का वर्ग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 15 का, 20 का, 18 का, 19 का, 20 तक तो आपको वर्ग आने ही चाहिए, ठीक है। अगर आते हैं तो आप ये क्वेश्चन देख के कर देंगे फिर, ठीक है। जहां कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, इधर क्या है, जैसे 25 था तो 25 किसका वर्ग है, तो 5 का, ऐसे बंद कर दो, स्क्वायर दोनों पे लगा दो, ठीक है। उसके बाद इस फॉर्म में बना लो, आपका आंसर आपके सामने होगा प्यारे बच्चे, ठीक है। यहाँ तक आपके समझ में आया है? अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना मेरे दोस्त। ऐसे ही बिल्कुल बेहतरीन प्रश्न आपके सामने लेके आते रहेंगे मेरे दोस्त, ठीक है, आते रहेंगे और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, और इससे भी अच्छे क्वेश्चन अभी और लाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। जय हिंद, जय भारत।